50 से ज़्यादा सदस्य हमारे नए विधायक हैं कांग्रेस और बीजेपी में। तो मेरी जवाबदारी थी उनको विधानसभा का जो फ्लोर है उस फ्लोर से अपने क्षेत्र के बारे में बातें रख सकें और अपना जो बेस्ट है वो परफॉर्म कर सके। तो बहुत सारी जन घोषणा पत्र के मुद्दे थे जो मोदी गारंटी की योजना थे, उनको पूरा करना इनका लक्ष्य था। सत्र में एक चीज और देखने को मिली कि ज्यादातर मामलों में सत्ता पक्ष के ही दलों ने लोगों के मुद्दे उठाए, बातें उठाए और अपने मंत्री से भी सवाल करने से नहीं चूके, अपने सरकार से भी सवाल करने को, ये ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र अपने समय से पहले उसका सत्रावसान हो चुका है। पहली बार रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के थे, उन्होंने अध्यक्ष के आसीन पर रहे और उन्होंने बहुत बखूबी इस पूरी जिम्मेदारी को यहाँ पर संभाला। नए विधायकों को जहाँ पर वो समझाइश देते नजर आए हैं, वह मंत्रियों को भी जवाब देते समय उनको थोड़ा सा आसान बनाने की यहाँ पर कोशिश की। अगर इस बजट सत्र की बात करें रमन सिंह जी, तो ये बजट सत्र जांच के नाम से जाना जाएगा। उसके अलावा 50 से अधिक विधायक, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, उसके विधायक जो जीत कर आए, हमने देखा यहाँ पर कि आपका मार्गदर्शन उनको प्रॉपर मिल रहा था। मगर इन सब के बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष ने यह बात कही कि सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो जो मुद्दा उठा रहे थे उनको जांच का ऐलान किया गया और उनकी मांगों को नजरअंदाज किया। पूरे सत्र को किस रूप में लेते हैं? ये 5 फरवरी से शुरू हो के 28 फरवरी तक समाप्त हुआ। ये सत्र बजट सत्र इसको कहते हैं और इसमें करीब 1,40,000 करोड़ के बजट पेश किया वित्त मंत्री जी ने। और मुख्यमंत्री जी ने अपना पहला संबोधन जो किया वो अपने आप में अनूठा था और उन्होंने एक विज़न दिखाया कि मोदी जी के जो गारंटी है उसको हम पूरा कैसे करेंगे, और एक दृढ़ता भी दिखाई। तो कुल मिला के शुरुआत बहुत अच्छे से हुआ और 50 से ज़्यादा सदस्य हमारे नए विधायक हैं कांग्रेस और बीजेपी में। तो मेरी जवाबदारी थी उनको मंच जो बीजेपी विधानसभा का जो फ्लोर है उस फ्लोर से अपने क्षेत्र के बारे में बातें रख सकें और अपना जो बेस्ट है वो परफॉर्म कर सके। तो सभी नए पुराने सदस्यों को मौका दिया और चूँकि सरकार के बदलने अभी 2 महीने पहले ही सरकार में परिवर्तन हुआ है, तो बहुत सारी जन घोषणा पत्र के मुद्दे थे जो मोदी गारंटी की योजना थे, उनको पूरा करना इनका लक्ष्य था। वो धान की खरीदी का मुद्दा हो, 3100 रुपया और 21 क्विंटल, महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना में 12,000 रुपये देने की बात हो, ये बड़ी बड़ी योजनाओं को प्रारंभ करने का आधार बना और उसकी शुरुआत जो घोषणा पत्र थे उसके क्रियान्वयन का काम हुआ। बहुत सारे जांच के आदेश हुए और विधानसभा के इतिहास में प्रश्न एवं संदर्भ समिति को हमने भेजा, विधायकों के संयुक्त टीम से जांच करने का आदेश हमने दिया और विभिन्न स्तर में वरिष्ठ अधिकारियों से जांच के लिए भी आदेश किया। कुल मिला के विधानसभा की शक्ति, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये जो 3 कॉन्स्टिट्यूशन के प्रमुख अंग हैं, तो उसमें विधायिका का काम है कानून बनाना, कानून बना के उसको जनता की सुविधाओं के लिए, जनता के डेवलपमेंट के लिए मुद्दे यहाँ तय होते हैं, विकास की प्राथमिकताएं तय होती हैं। जब नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो तो डबल इंजन की सरकार बनी है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ उम्मीद करेगा कि जो 15 साल में विकास हुआ था वो विकास भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फिर से होगा। और ये उम्मीद विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे लगता है पूरा होगा। इस सत्र में एक चीज और देखने को मिली कि ज्यादातर मामलों में सत्ता पक्ष के ही दलों ने लोगों के मुद्दे उठाए, बातें उठाए और अपने मंत्री से भी सवाल करने से नहीं चूके, अपने सरकार से भी सवाल करने को, ये ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। मैं बोलता हूँ ना कि हमारे तेवर 5 साल में विपक्ष में रहने के कारण वो तेवर हमारे उतरे नहीं हैं और कांग्रेस का 5 साल सत्ता में रहने की वजह से अभी भी वो उसी बात का एहसास है कि वो सत्तारूढ़ पार्टी के हैं। तो दोनों की भूमिका, मैं बोलता हूँ, रवा होने में समय लगता है। तो अब अगले सत्र में दोनों की प्रखरता बढ़ेगी और मजबूत होगा।
ये सत्र भी बहुत उपयोगी रहा, बहुत मुखर हुए, नए सदस्य बहुत शानदार बोले, ध्यान आकर्षण में उन्होंने अपनी बात रखी, बजट पे उन्होंने बोला, स्थगन पे उन लोगों ने चर्चा में भाग लिया, अपने क्षेत्र के विषय को उठाते रहे। तो कुल मिला के ये सत्र बहुत ही उपयोगी रहा और छत्तीसगढ़ की गरिमा को सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा कि हमने 20 से 21 जनवरी के बीच एक 9 सदस्यों के लिए प्रबोधन का कार्यक्रम रखा। उस प्रबोधन में उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब आए। इस प्रबोधन कार्यक्रम में हमारे इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए, हमारे मंत्री मनसुख भाई आए और विधानसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी उपस्थित रहे। तो काफ़ी स्तर का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रहा, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी अपनी बात रखी और हम सब ने मिलके एक बढ़िया प्रबोधन 2 दिन का कार्यक्रम भी आयोजन किया। इसके पहले आप जब सदन में थे तो मुख्यमंत्री की हैसियत से थे, अब विधानसभा अध्यक्ष की हैसियत से थे, दोनों में क्या अंतर महसूस किया? भूमिका बदल जाती है, मज़ा आता है नए नए विषय में बात करने का और एक नया अनुभव मेरे को मिल रहा है। अच्छा है, जो पार्टी जवाबदारी देती है उसको पूरा करना ही मेरा लक्ष्य है। कभी केंद्रीय मंत्री बना, कभी मुख्यमंत्री बना और अभी विधानसभा अध्यक्ष हूँ, तो मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तीनों भूमिका मेरे लिए बराबर है। चलिए, ये थे रमन सिंह जी और उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उस भूमिका को पूरी ईमानदारी से वर्णन करते हैं, निभाने की कोशिश करते हैं और उन्होंने कहा कि उसमें भी एक नया अनुभव उनको यहाँ पर मिल रहा है, मगर उनका एक रूप यहाँ पर देखने को मिला जहाँ नए विधायकों को प्रोत्साहित करते नजर आए। कुछ नए विधायकों ने जब अच्छे सवाल किए तो उनको प्रोत्साहित भी किया, वहीं जब कोई मंत्री या कोई सदस्य कुछ नियम के विरुद्ध करते नजर आया तो उसको समझाइश भी दी। तो एक नई भूमिका में एक अच्छा अनुभव रमन सिंह जी को मिला। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।